गुड मॉर्निंग बच्चों। आज वेक्टर के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। इक्वल वेक्टर क्या होता है, अपोजिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। इक्वल वेक्टर क्या है, सबसे पहले सब समझ लीजिए, फिर इसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इक्वल वेक्टर, ऑल वेक्टर्स magnitude and direction are same are called equal vector। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, दिस इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर, उसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। और ये आल्सो पैरेलल, और पैरेलल भी होते हैं। अपोजिट वेक्टर, टू वेक्टर्स आर पैरेलल, magnitude same but direction is opposite are called opposite vector। जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट इज कॉल्ड अपोजिट वेक्टर, उसे अपोजिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर, विच दोज वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, दीज वेक्टर आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसको आई कैप, जे कैप, के कैप, एन कैप से डिनोट करते हैं। ये हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं। जीरो वेक्टर, दीज वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जीरो होता है, दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, उस पॉइंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर बोथ जीरो, दोनों चीजें जीरो हैं, इसलिए उस वेक्टर को जीरो वेक्टर बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या हैं? प्रॉपर्टीज में जैसे कोई भी फाइनाइट वेक्टर है, फाइनाइट वेक्टर मतलब ए, फाइनाइट वेक्टर को जीरो वेक्टर से हम ऐड कर देते हैं, तो इसका एडिशन जो है एक फाइनाइट वेक्टर ही फाइन होता है। फाइनाइट वेक्टर में जीरो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका सब्ट्रैक्शन एक फाइनाइट वेक्टर ही फाइन होता है। ये फाइनाइट वेक्टर हो गया। फाइनाइट नंबर से जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जीरो वेक्टर ही यहां पर फाइंड होता है। दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज हैं, इसे एक्सप्लेन करना है। अब इसमें सबसे पहले यहां पर है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर, all vectors are same magnitude and same direction are called equal vector। equal vectors, for example vector A comma vector B and vector C। vector A, vector B, vector C। A is equal to B is equal to C। These vectors are equal vector। इन वेक्टरों को इक्वल वेक्टर बोलते हैं। ऑल वेक्टर, जितने भी वेक्टर होते हैं, आर सेम मैग्नीट्यूड। हमने एक बार इसको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। सेम मैग्नीट्यूड मीन्स है मैग्नीट्यूड मीन्स है न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब सेम, सबकी डायरेक्शन सेम हो। जैसे यहां पर सबकी डायरेक्शन सेम, ABC तीनों की डायरेक्शन सेम, दिस इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर।
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर इक्वल आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। ए बी सी इसके मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन सेम है, दिस इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर, इसको इक्वल वेक्टर कहते हैं। अब अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर टू vectors have same magnitude but direction opposite are called opposite vector. For example, A and B, दो वेक्टर यहां पर A एंड B, इसकी डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन अपोजिट, वेक्टर A एंड दिस वेक्टर इज V। A इज इक्वल टू माइनस P। इसमें अपोजिट वेक्टर है, अपोजिट मीन्स है उसकी डायरेक्शन अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड आर सेम, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, दीज वेक्टर आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर, इसको अपोजिट वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज इक्वल टू सपोज दैट 10 सेंटीमीटर है, वेक्टर बी 10 सेंटीमीटर, बोथ आर मैग्नीट्यूड आर सेम, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दीज आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर, डायरेक्शन अपोजिट है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू यहां पर वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी, इसमें वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, दीज वेक्टर आर अपोजिट वेक्टर, इसको बोलते हैं। ठीक, कोई भी वेक्टर यहां पर दिए हैं, यदि उससे इक्वल करना है तो उसके उस पर निगेटिव साइन लगा दीजिए, आगे निगेटिव साइन लगा, दीज वेक्टर्स आर अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। थर्ड है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर which vector have magnitude is 1, these are called unit vector, unit vector. It is denoted by vector A cap, B cap, N cap, I cap, J cap, K cap, etc. इसमें यूनिट वेक्टर में इसमें विच वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड इज 1, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसी आई कैप, ए कैप, बी कैप, एन कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप etc, जिस वेक्टर पर कैप लगा हो दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इससे यहां पर वेक्टर ए
ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मॉड। वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मॉड, इसे वेक्टर ए का मॉड बोलते हैं। तो ये हमारा एक यूनिट वेक्टर है, इसको हमें यहाँ पर ये सॉल्व करना है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, उस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना होता है कि यूनिट वेक्टर कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। कोई भी वेक्टर यहाँ पर गिवन होता है तो उस वेक्टर का वेक्टर जैसे ए इज इक्वल टू यहाँ पर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल a is equal to 3i plus 2j minus k. Find a cap. A cap is equal to vector a upon vector a का मॉड। इसको सॉल्व करेंगे तो 3i plus 2j माइनस का k अपॉन रूट में आ जाएगा। 3 3 जा 9 plus 2 2 जा 4 plus 1 is equal to 3i plus 2j माइनस k अपॉन में रूट में 40। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यहां पर कोई भी वेक्टर का इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन वेक्टर दिया हुआ उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करिए। तो यूनिट वेक्टर में उसमें वेक्टर लिखना है अपॉन उसका मैग्नीट्यूड से उसे वेक्टर को डिवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, वो यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाता है। तो ये यूनिट वेक्टर यहां पर ये फाइंड हो गया। अब इसमें आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर ये जीरो वेक्टर हो गया। जीरो वेक्टर विच वेक्टर है magnitude is 0, this vector is called जीरो वेक्टर। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, उसको जीरो वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 0, कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर 0, दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर बोथ 0, उसका मैग्नीट्यूड भी 0 है एंड डायरेक्शन इज 0, दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं इस पोजीशन में स्टैंड खड़ा हुआ हूं, मेरा वेक्टर जीरो वेक्टर होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है एडिशन ऑफ फाइनाइट वेक्टर, to the zero vector is called finite vector। For example, a plus 0 is equal to vector a। इसमें यदि कोई फाइनाइट वेक्टर है
और फाइनाइट वेक्टर में यदि हम जीरो को ऐड करते हैं तो एक फाइनाइट वेक्टर ही फाइंड होता है। a प्लस जीरो इज इक्वल टू a। फाइनाइट वेक्टर में सेकेंड पॉइंट है, फाइनाइट वेक्टर को जीरो वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक फाइनाइट वेक्टर ही फाइंड होता है। फाइनाइट वेक्टर मींस ए से जीरो को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या है, एक जीरो वेक्टर, एक फाइनाइट वेक्टर ए ही फाइंड होगा। ए माइनस जीरो इज इक्वल टू ए। ये सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गई। थर्ड प्रॉपर्टीज इसकी ये दी हुई है, फाइनाइट वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो वेक्टर ही फाइंड होता है। फाइनाइट वेक्टर मीन्स है n इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। फाइनाइट वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फाइनाइट जीरो वेक्टर यहां पर फाइंड होगा, या फिर जीरो वेक्टर को फाइनाइट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो वेक्टर वहां फाइंड होगा। दीज प्रॉपर्टीज हैं जीरो वेक्टर की। इसमें एक पोजीशन यहां पर है कि कोऑर्डिनेट पॉइंट के लिए यदि ओरिजिन पर कोई पॉइंट लिया जाए तो दिस इज कॉल्ड, उस पॉइंट का मैग्नीट्यूड जीरो होता है। कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड तीन एक्सिस होते हैं, तीनों एक्सिस पर यदि कोऑर्डिनेट पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड होगा दिस मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो, उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। सेकेंड पॉइंट है, यदि कोई बॉडी जो है सर्किल में मूव कर रही है तो जिस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया यदि उसी पॉइंट पर मूव करके आ गए तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो जीरो। देन स्टॉप।